अस्सलाम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? होप्स ऑल स्टूडेंट्स आर फाइन। और उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर 5 को एक दफ़ा अच्छे से सुना भी होगा और बुक से रीड आउट भी किया होगा पॉइंटिंग डिवाइसेस को। तो आपको उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है 6 है और हमारा जो टॉपिक है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। तो हमने आज वो डिवाइसेस देखनी है जिनको सोर्स एज अ सोर्स हम यूज़ करते हैं डाटा को इनपुट करने के लिए या एंटर करवाने के लिए अपनी डिवाइसेस में या अपने कंप्यूटर में या अपने सिस्टम में। तो वो हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है क्या और इसकी टाइप्स हैं तो वो कौन कौन सी हैं। तो जो है अब हम चलते हैं जी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस की डेफिनेशन की तरफ। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डायरेक्ट डाटा एंटर करवाती हैं विदाउट एनी अदर डिवाइस, वो डिवाइसेस जो होती हैं डायरेक्ट सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस करवाती हैं। उसके लिए कोई भी हम एक्स्ट्रा डिवाइस यूज़ नहीं करते इनपुट करवाने के लिए, लाइक माउस, जॉयस्टिक, ETC ऐसी कोई भी हम जो है डिवाइस यूज़ नहीं करते। उस डिवाइस को हम एक ही डिवाइस को यूज़ करते हैं और वो डायरेक्ट ही हमारा डाटा जो है कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है। इसकी जो हमारे पास टाइप हैं बेसिकली 2 टाइप्स हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की, जो है स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, स्कैनिंग डिवाइसेस और ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। जी 2 डिवाइसेस की टाइप्स हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस और ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। तो सबसे पहले जो है हम इसकी टाइप नंबर 1 को देखेंगे जो कि क्या थी, स्कैनिंग डिवाइसेस। तो हम स्कैनिंग डिवाइसेस को सबसे पहले पढ़ेंगे। स्कैनिंग डिवाइसेस की कुछ हमारे पास टाइप हैं, सबसे इसकी भी फर्दर आगे से टाइप्स हैं। वो डिवाइसेस जो हमारे डाटा को स्कैन करवाती हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज, विद द हेल्प ऑफ बारकोड्स, विद द हेल्प ऑफ एनी सम स्पेसिफिक कोड्स। उन डिवाइसेस को हम कहते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस। जो हम स्कैन करें विद द हेल्प ऑफ इमेज या लेज़र लाइट, किसी भी तरह से हम उसको स्कैन करवाएं। तो सबसे पहला है बारकोड रीडर। ये क्या करता है, बारकोड रीडर यूज़ लेज़र बीम टू रीड बारकोड्स and translate them into digital signals. Barcode consist vertical lines and spaces. ये जो है बारकोड जो है लेज़र बीम टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। ये लेज़र की टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे डाटा को ये रीड करता है और फिर ट्रांसलेट करता है इनको डिजिटल सिग्नल्स में। और इसमें जो है वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनको वो रीड करता है, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ स्पेसिस होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ये मोस्टली जो है हमारे शॉपिंग सेंटर में यूज़ होता है। जब हम शॉपिंग करते हैं तो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स को उसके सामने से गुजार के निकाल लिया जाता है। तो वो हमारे प्रोडक्ट्स के बारकोड्स को रीड करके उसकी प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे चलते हैं, MICR फॉर स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। ये जो है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर मतलब कि ये मैग्नेटिकली इंक को के जो करैक्टर होते हैं उनको रीड करती है और फिर उनको ट्रांसलेट करवाती है डिजिटल्स में। यूज़ टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद इमेज। यूज़ टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक मतलब उन टेक्स्ट को रीड करती है जो मैग्नेटिक इंक के साथ यूज़ होते हैं। जो पेन बेस्ड सिस्टम में, जिस तरह हमने कल पॉइंटिंग डिवाइस में मैंने आपको बताया पेन बेस्ड सिस्टम का, उस तरह की जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। दिस इज़ यूज्ड इन बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग। ये हमारे बैंक्स में यूज़ होती है चेक्स को प्रोसेस करवाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्टिकल करैक्टर OCR, और OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि ये ऑप्टिकली करैक्टर को रिकॉग्नाइज करवाती है। इट रीड्स प्रिंटेड करैक्टर पर्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल सिग्नल। ये क्या करती है, रीड करती है प्रिंटेड करैक्टर्स को जो पर्टिकुलर फॉन्ट्स में होते हैं, फिर उनको रीड करने के बाद कन्वर्ट करवाती है डिजिटल सिग्नल्स में। तो इसके बाद हम चलते हैं जिसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि है OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर्स मतलब ये ऑप्टिकली जो मार्क होते हैं उनको रीड करती है। इट यूज़ लाइट बीम
टू रिकॉर्ड डाटा, टू रीड डाटा, डाटा कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल। ये लाइट की हेल्प से डाटा को रीड आउट करती है और फिर इसको कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स में। सिग्नल्स सेंड टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, फिर ये सिग्नल जो है कंप्यूटर को सेंड करती है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये जो डिजिटल डाटा है ये क्या है? डिजिटल डाटा ये होता है कि हमारे कंप्यूटर को एनालॉग डाटा की समझ नहीं आती, कंप्यूटर को डिजिट्स की समझ आती है, ज़ीरो और जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप्स की तरफ। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है ये एक मकनातीसी स्ट्रिप होती है जिसके बैक पे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट जो है डाटा इनकोड किया जाता है और उसको जो है हम अपनी इस डिवाइस के साथ रीड आउट करते हैं। ये मोस्टली जैसे आईडी कार्ड के ऊपर ब्लैक कलर की शीट्स होती है, पुराने जो एटीएम कार्ड्स होते थे उनके ऊपर भी ये ब्लैक कलर की एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। इट हैज़ मैग्नेटिक इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक यूज्ड इन प्लास्टिक कार्ड सच एज आईडी। आईडी मीन्स के नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होता है हमारे पास। स्मार्ट कार्ड हमारे एटीएम कार्ड हो सकते हैं, हमारे सिम कार्ड हो सकते हैं। ये अल्टरनेटिव टू मैग्नेटिक स्ट्रिप, जिस मैग्नेटिक स्ट्रिप की तरह ही होते हैं। इट कंटेन मैक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप्स। इसमें मैक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स होते हैं जो कि एम्बेडेड कार्ड्स के साथ, जो कि कार्ड्स के साथ लगे होते हैं। ये कार्ड बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो ये इसकी हेल्प से डाटा हमारा रीड आउट करती है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट फैक्स मशीन की तरफ। जी अब हम आ जाते हैं फैक्स मशीन के ऊपर। सबसे पहले ये फैक्स मशीन हमारा ओल्ड बताते चलूँ कि फैक्स मशीन हमारा ओल्ड सिस्टम था जिसको यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते थे और सेंड और रिसीव करते थे। इसमें सेंडर और रिसीवर एट अ टाइम ऑनलाइन होना ज़रूरी था। दोनों अपनी अपनी फैक्स मशीनों को एक्टिवेट करके बैठे तो सेंडर साइड से इंफॉर्मेशन सेंड होती जाती है और साथ साथ इंफॉर्मेशन रिसीवर साइड पे रिसीव होती जाती है थ्रू टेलीफोन लाइन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है। फैक्सिमेल फैक्स मशीन ट्रांसमिट एंड रिसीव डॉक्यूमेंट ओवर फ़ोन लाइंस। ये जो है ट्रांसमिट भी करती है और रिसीव करती है डॉक्यूमेंट्स को फ़ोन लाइन को यूज़ करते हुए। इसको ये जो किस तरह के डाटा को, इट कंटेन्स टेक्स्ट, इमेजेस एंड हैंड रिटन कंटेंट, मतलब ये टेक्स्ट, इमेज और हैंड रिटन कंटेंट को ट्रांसमिट करवा सकती थी। इसके अलावा इसमें जो है सेंडिंग साइड स्कैन डॉक्यूमेंट कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल। तो ये सेंडर साइड पे जो डॉक्यूमेंट था उसको हम स्कैन करवाते थे। स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट जो है हमारा कन्वर्ट होता था डिजिटल सिग्नल में और इसको ट्रांसमिट किया जाता था। उसके बाद रिसीवर साइड पे जब वो उसको कन्वर्ट करते थे सिग्नल्स को दोबारा से, तो फिर पहले डिजिटल सिग्नल थे, हमारे फ़ोन लाइन जो है एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। जब फिर वो रिसीविंग साइड पे आती है वो दोबारा वो एनालॉग सिग्नल में प्रोसेस होती है, उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको जो है ओरिजिनल फॉर्म में प्रिंट किया जाता है हमारी जो है पेपर पे। हमारे पास इसकी जो 2 तरह की डिवाइसेस है फैक्स मशीन की, एक डेडिकेटेड फैक्स मशीन और एक फैक्स मॉडम। सबसे पहले डेडिकेटेड फैक्स, ये जो है नॉर्मल फैक्स मशीन है जो सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर फैक्स मशीन, सेंड भी करती है इंफॉर्मेशन एक फैक्स सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड पे, और इसके अलावा ये रिसीव भी करती है इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर की तरफ। मीन्स के सेंडिंग और रिसीविंग दोनों इसमें हो जाती हैं, लेकिन दोनों लोग ऑनलाइन होना चाहिए। इसके बाद फैक्स मॉडम, इट इज़ आ सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम। ये है होता है एक सर्किट बोर्ड अब हमारे सिस्टम के अंदर जो कि सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स के ऊपर जो हमारी इंफॉर्मेशन शो होती है उसको यूज़ करता है। इसके बाद हम आते हैं जी इमेज सिस्टम पे। इमेज सिस्टम जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इमेज सिस्टम मतलब कि तस्वीरों वाला सिस्टम। इसको हम इसका दूसरा नाम जो है ग्राफिकल स्कैनर भी कह सकते हैं। ये रीड करता है टेक्स्ट को, ड्राइंग को, पिक्चर्स को जो हमारी पेपर पे ड्रा की होती हैं, और इनको फिर वो कन्वर्ट करता है डिजिटली अपनी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। फर्दर प्रोसेसिंग से मुराद कि हम इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, कलर्स भी कर सकते हैं, इसके रोस्टर ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, मैट्रिक्स डॉट भी बना सकते हैं, डिफरेंट इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस की दूसरी टाइप की तरफ जो थी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। तो ऑडियो इनपुट मतलब ऑडियो इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। तो इसका जो है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग साउंड
into the system या computer is called audio input. The process of entering sound into the system is called audio input. तो video input, the process of entering full motion recording picture recording into computer is called video input. Audio मतलब कि in the form of voice और video in the form of voice and image. तो हमारी आज का जो टॉपिक था सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस का ख़त्म हुआ। तो अब हम नेक्स्ट जो है कल आउटपुट डिवाइसेस की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन और आउटपुट डिवाइसेस के जो है हम कुछ डिवाइसेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जो है हमारा आउटपुट डिवाइसेस को कल हम कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।